दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की इच्छा रखते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय भोलेनाथ, जय बागेश्वर धाम। शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के 5 गुप्त उपाय बताए गए हैं। आज इस पोस्ट के माध्यम से हम आपको शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के उपाय, जो कि हमारे ग्रंथों में गुप्त रूप से लिखे गए हैं, की जानकारी देने जा रहे हैं। हम यहाँ आपको कुछ सरल और विशेष उपाय बताने जा रहे हैं, जिन्हें करके आप पुत्र रत्न की प्राप्ति कर सकते हैं या मनचाही संतान का वरदान प्राप्त कर सकते हैं। हमारे हिंदू धर्म के कई ग्रंथों में पुत्र की महिमा बताई गई है। ऐसा कहा गया है कि जिस मनुष्य को पुत्र की प्राप्ति नहीं होती, उसे मोक्ष प्राप्त करना कठिन होता है। मान्यता है कि जब तक पुत्र के द्वारा पिता का पिंडदान नहीं होता, तब तक पिता की आत्मा को मोक्ष प्राप्त नहीं होती। शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के उपाय। एन पुत्रदा एकादशी का व्रत। यह उपाय केवल पुत्रदा एकादशी के दिन किया जा सकता है। पुत्रदा एकादशी वर्ष में केवल 2 बार आती है, पहली श्रावण के महीने में और दूसरी पौष मास में। इनमें से श्रावण के महीने की पुत्रदा एकादशी संतान की वृद्धि करने वाली और इच्छित संतान प्रदान करने वाली होती है। जो दंपति बहुत प्रयास करने के बावजूद भी इच्छित संतान प्राप्त नहीं कर पा रहे हों, वे शिव पुराण के अनुसार इस उपाय को अवश्य करें। इसके लिए देवों के देव महादेव की आराधना शुरू कर दें। इस उपाय को किसी भी शिव मंदिर में किया जा सकता है। नारियल और पीला या लाल वस्त्र का उपाय। इस उपाय के लिए आपको 2 सामग्रियों की आवश्यकता होगी, नारियल और पीला या लाल वस्त्र। वस्त्र इतना बड़ा होना चाहिए कि उसे नारियल के ऊपर 5 या 7 बार लपेटा जा सके। अब इस नारियल को वस्त्र में लपेटकर शिवलिंग के समक्ष रखें और संतान प्राप्ति की मनोकामना करें। पारिजात के पुष्प से आराधना। यदि आपके वंश में वृद्धि नहीं हो रही हो, तो शिव महापुराण में भगवान शिव की आराधना पारिजात के पुष्प से करने का विधान बताया गया है। इस उपाय को सोमवार, शिवरात्रि या सोमवार की अष्टमी के दिन किया जा सकता है। पारिजात के पुष्प को शिवलिंग पर समर्पित करते समय संतान प्राप्ति की मनोकामना करते रहें। लाल और पीले चंदन से शिवलिंग का श्रृंगार। इस उपाय के लिए लाल चंदन, पीला चंदन और एक बेलपत्र की आवश्यकता होती है। बेलपत्र पर लाल और पीले चंदन का लेप करके शिवलिंग पर समर्पित करें। शिवलिंग का श्रृंगार करते समय संतान प्राप्ति की मनोकामना करते रहें। सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय। इस उपाय को करने के लिए पति और पत्नी दोनों को सफेद आंकड़े की जड़ को शिवलिंग पर 21 बार घुमाकर कमर में बांधना होता है। इसके बाद 1 महीने तक पीपल के पत्ते का सेवन करें। गर्भवती होने के बाद भी इस जड़ को कमर में बांधे रखें और 3 महीने बाद इसे किसी वृक्ष के नीचे रख दें। इन उपायों के लिए श्रद्धा और विश्वास बहुत जरूरी है। हालांकि इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषियों और पंचांगों से संग्रहित है। इसे केवल सूचना के रूप में ही लें। इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की होगी।